नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त ताकत के बारे में जो हम सबको और सिर्फ हमें ही नहीं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक साथ कह सकते हैं बांध कर रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि ग्रेविटी की। अच्छा, कभी सोचा है इस बारे में कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे पैरों को जमीन से चिपकाए रखती है और वहीं दूसरी तरफ आसमान में उन अरबों खरबों तारों को अपनी जगह पर टिकाए रखती है? सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? है ना? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये समझते हैं कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटी हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालती कैसे है। क्योंकि देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस या कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है। ये तो एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब हर पल हर सेकंड महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये गुरुत्वाकर्षण है क्या चीज? अगर बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये बस एक अदृश्य खिंचाव है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा फोर्स जो हर चीज को हर दूसरी चीज की तरफ खींचता है। बस इतनी सी ही बात है। इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी चीज हाथ से छूटती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? या हम सब जमीन पर टिके हुए क्यों हैं, हवा में उड़ क्यों नहीं जाते? इन सारे और ऐसे कई और सवालों का पता है, बस एक ही जवाब है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, इसका राज सबसे पहले खोला किसने? मतलब किसने हमें बताया कि ये सब होता कैसे है? तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में और मिलते हैं उस जीनियस से जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और वो कोई और नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। जी हाँ, वही न्यूटन। उन्होंने ही पहली बार दुनिया को एकदम साफ साफ समझाया कि ये जो यूनिवर्सल फोर्स है, ये असल में काम करता कैसे है। न्यूटन का आइडिया पता है, बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की जो खींचने की ताकत है ना, वो उसके मास यानी कि उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा, उसकी खींचने की शक्ति, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो ये तो हुई धरती की बात। अब जो असली मजा है वो ये देखने में है कि न्यूटन का यही सिंपल सा नियम जमीन से ऊपर, मतलब स्पेस की उस अंतहीन दुनिया में कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। अब जैसे चांद और पृथ्वी को ही ले लीजिए। हमारी पृथ्वी का मास चंद्रमा से कहीं कहीं ज्यादा है, और बस इसी वजह से पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो चांद को अपनी तरफ खींच कर रखती है, उसे अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में बांध कर रखती है, कहीं भटकने नहीं देती। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही सेम नियम हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पर लागू होता है। जो हमारा सूरज है, उसका मास तो जबरदस्त है, बहुत ही विशाल। और इसी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से सारे प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी भी उसके चारों तरफ एक तय रास्ते पर घूमते रहते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे कोई कॉस्मिक डांस चल रहा हो। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ग्रेविटी का काम सिर्फ चीजों को नीचे गिराना या प्लैनेट्स को घुमाना ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। असल में तो ये हमारे और हम सबके अस्तित्व का बिल्कुल आधार है। लेकिन एक मिनट जरा रुककर सोचिए, क्या हो अगर अचानक से एक झटके में ये ग्रेविटी काम करना बंद कर दे? मतलब अगर ये बस गायब हो जाए। सोचकर भी अजीब लगता है ना? क्या होगा इसका नतीजा? एक शब्द में कहूं तो तबाही, पूरी तबाही। हाँ, ये धरती, चांद, तारे, सब कुछ एक झटके में बिखर जाएगा। कोई पकड़ नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं होगा। हर चीज बस यूं ही अंतरिक्ष के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी। तो असलियत यही है। ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये जो जमीन है जिस पर हम चलते हैं, अरे हमारा होना भी, हमारा अस्तित्व तक सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही मुमकिन है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना, सच कहूं तो, की ही नहीं जा सकती। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद क्या लगता है, क्या गुरुत्वाकर्षण ही हमारे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली फोर्स है? इस पर सोचिएगा जरूर।